रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खतरनाक होते हैं इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए और पर्यावरण के लिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि प्लूटोनियम और यूरेनियम, इनका इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए और परमाणु हथियार बनाने के लिए भी। इनको सबसे पहले खोद के निकाला जाता है, इनको संपन्न बनाया जाता है, फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बार काम खत्म हो जाने के बाद इनको धरती में गाड़ कर छोड़ दिया जाता है, जो घातक साबित होता है वहां के पर्यावरण के लिए और वहां पे आसपास रहने वाले लोगों और जीव जंतुओं के लिए। लेकिन इसके बावजूद वहां पर कुछ लोग मजबूर हैं रहने के लिए, जो घातक बीमारियों से ग्रसित हैं। कुछ लोग तो जन्म से ही बीमार पैदा होते हैं और कुछ में म्यूटेशन हो गए हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसीलिए हम खुशकिस्मत हैं जो ऐसी जगहों से दूर हैं, लेकिन इससे हम एक सबक ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया की सबसे जहरीली और रेडियो एक्टिव जगह के बारे में जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। हैनफोर्ड, वॉशिंगटन, यूएसए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने वॉशिंगटन में एक गांव बसाया जिसका नाम हैनफोर्ड रखा गया। इस जगह को बसाने का मकसद था यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में प्लूटोनियम मैन्युफैक्चर करना, जिन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसी जगह पर पहले न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए प्लूटोनियम मैन्युफैक्चर किया गया था, जिस न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम फैट मैन रखा गया और इसी बॉम्ब को नागासाकी पर गिराया गया था। इसके बाद कोल्ड वॉर के दौरान इस जगह पर प्लूटोनियम की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ती चली गई और इतना ज़्यादा प्लूटोनियम बना लिया गया था जिससे अमेरिका ने 60,000 न्यूक्लियर हथियारों को तैयार कर लिया था। इस समय ये जगह लावारिश पड़ी है और इस काम को बंद कर दिया गया है। फिर भी अमेरिका में पाए गए हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट का 2/3 हिस्सा इसी जगह पर मौजूद है, जिसमें 530 लाख गैलन लिक्विड वेस्ट भरा है, 250 लाख क्यूबिक फीट सॉलिड वेस्ट बिखरा पड़ा है, 300 स्क्वायर किलोमीटर में ज़मीन के नीचे का पानी दूषित पड़ा हुआ है, जो इसे अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे दूषित जगह बना देता है। मयाक, रशिया। रशिया के नॉर्थ ईस्ट में एक न्यूक्लियर प्लांट था जो कई दशकों तक चला। यह मयाक नाम की जगह पर एक प्लूटोनियम प्रोडक्शन साइट थी, जिसे न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर फ्यूल के रिप्रोसेसिंग करने के लिए सोवियत यूनियन ने प्लांट लगाया था। साल 1957 से ये जगह दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर दुर्घटनाओं की जगह बन गई। 1975 में एक बड़ी दुर्घटना हो गई जब कई 100 टन का रेडियो एक्टिव वेस्ट एक जोर के धमाके की वजह से पूरे वातावरण में फैल गया था, जिसने बहुत बड़े इलाके को दूषित कर दिया। इस दुर्घटना को 80 के दशक तक छुपा के रखा गया और साल 1950 की शुरुआत से इस प्लांट के सारे दूषित और जहरीले मटेरियल को लेक कराचाय नाम की झील और उसके आसपास के इलाके में डंप किया जाने लगा था, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई बुरी तरह से प्रदूषित होने लगी, जिस पर हज़ारों लोग हर दिन निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लेक कराचाय दुनिया की सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव जगह है और करीब 4 लाख लोग इस प्लांट पे हुई दुर्घटना की वजह से रेडिएशन से प्रभावित हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाना और ख़तरनाक जहरीले धूल से भरे तूफान आना भी है। अगर दुनिया की सबसे खतरनाक और रेडियो एक्टिव जगह के बारे में बात की जाए तो वो लेक कराचाय है। यहाँ का रेडिएशन लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर आप यहाँ पे 1 घंटे के लिए भी खड़े हो जाएं तो आप मर सकते हैं। साइबेरिया केमिकल कंबाइन। मयाक ही नहीं बल्कि रशिया के साइबेरिया में भी एक केमिकल फैसिलिटी मौजूद है जो एक दूषित क्षेत्र है। भारी तादाद में प्लूटोनियम और यूरेनियम को बनाने के मकसद से इस प्लांट को बनाया गया था, जिन्हें खतरनाक हथियारों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये प्लांट एक बंद पड़े गांव में मौजूद है जिसमें हर कोई नहीं जा सकता। जाने के लिए चेक पॉइंट पे एंट्री डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। इस जगह पर टॉम्स्क 7 नाम का रीप्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स था, जो जगह रशिया में सबसे बुरी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स वाले जगहों में से एक है। ये घटना 1993 में हुई थी जब एक टैंक को नाइट्रिक एसिड से साफ किया जा रहा था। तभी अचानक वो एकदम से ओवरहीट करने लगा और उसमें ज़ोर का धमाका हो गया। इसके बाद रेडिएशन पूरे प्लांट में फैल चुका था और बुरी तरह से रेडियो एक्टिविटी लेवल आसपास के क्षेत्रों में तेज़ी से बढ़ने लगा। इस घटना के बाद इस जगह को बंद कर दिया गया, पर वीरान और लावारिश पड़ा ये प्लांट अभी भी अच्छे खासे न्यूक्लियर मटेरियल को बटोरे हुए है। इस जगह पर 4 दशकों से इकट्ठा हुआ न्यूक्लियर वेस्ट पड़ा हुआ है। लिक्विड वेस्ट गड्ढों में और ख़राब कमज़ोर हालत के कंटेनर्स में 1,25,000 तक का सॉलिड वेस्ट भरा हुआ है। अंडरग्राउंड में भरा खतरनाक वेस्ट लीक करके अंडरग्राउंड पानी से मिलकर उसको जहरीला बना सकता है।
हवा और पानी ने पहले से ही आसपास मौजूद इलाकों और वन्य जीवन को दूषित करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर कुछ छोटी दुर्घटनाएं भी बाद में हुई हैं, जिनमें प्लूटोनियम कई जगह से गायब हो गया है। गोआइज, ब्राज़ील के गोआइज नाम की इस जगह के पीछे एक इंटरेस्टिंग घटना है, क्योंकि इस जगह पर रेडियो एक्टिव वेस्ट को डकैती करते समय डकैतों ने गलती से ढूंढ निकाला था। ये घटना साल 1987 की है। इस दिन 2 आदमी एक लावारिस पड़े अस्पताल के अंदर चोरी करने के इरादे से घुस गए, जब उनका ध्यान एक कैंसर थेरेपी की डिवाइस पर पड़ा, जिसके अंदर एक चमकता हुआ चमकीला नीले रंग का मटेरियल रखा हुआ था। इस चीज़ को देखते ही चोरों के मन में लालच आ गया, क्योंकि ये एक दुर्लभ चीज़ लग रही थी जो इन्हें किसी खजाने जैसा एहसास दिला रही थी। चोरों ने उस मशीन को चुरा लिया और जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो चमकीला नीले रंग का मटेरियल रेडियो एक्टिव था, लेकिन उन्हें इस चीज़ के खतरनाक निकलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसको दिखाने के लिए वो अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों को ले आए, पर बदकिस्मती से हर कोई इस चमकीले मटेरियल के रेडिएशन से प्रभावित हो गया। इसके बाद 250 से भी ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसकी खबर मिलते ही ब्राज़ीलियन सरकार ने इस इलाके की सफाई का अभियान चालू करवा दिया, पर इसके रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पहले ही बहुत बड़े इलाके में फैल चुके थे। टाइम मैगजीन ने इस दुर्घटना को दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर्स में शामिल किया है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसे दुनिया की सबसे बुरी रेडियोलॉजिकल घटनाओं में से एक घोषित कर दिया है। द सोमालियन कोस्ट, इटली के कैलेब्रिया नाम के इलाके में एंड्रैंगिटा नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन 1980 से रेडियो एक्टिव वेस्ट को डंप करने में शामिल है। इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप है कि ये इटालियन माफिया समुद्रों का इस्तेमाल कर रही है खतरनाक वेस्ट को डंप करने के लिए, जिनमें रेडियो एक्टिव वेस्ट भी मौजूद है। इटालियन एनजीओ लेगेम्बिएंटे ने जताया है कि करीब 40 शिप जो जहरीले और रेडियो एक्टिव वेस्ट से लदे हुए थे, वो साल 1994 से अब तक मेडिटेरेनियन पानी में गायब हो चुके हैं, जिनमें मौजूद न्यूक्लियर वेस्ट का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पर जिस दिन ये बैरल किसी वजह से टूट या खुल गए, तब इससे पर्यावरण में तबाही आ जाएगी। इसी तरह के कुछ कंटेनरों को सोमालिया और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेजा जाता था, जो टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव वेस्ट से भरे हुए कार्गो होते थे, जिन्हें या तो शिप के साथ डुबा दिया जाता था या ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। इस इलीगल वेस्ट को डंप करना इटली के कुछ क्राइम ग्रुप्स के लिए भारी आमदनी वाला बिजनेस बन गया था, जो कमोरा और निंड्रैंगटा नाम के क्रिमिनल गैंग कर रहे थे, जिन्हें इको माफिया नाम दिया गया। सोमालिया के पानी और ज़मीन का इस्तेमाल ऐसे ही न्यूक्लियर और टॉक्सिक मेटल्स को ठिकाने लगाने के लिए किया गया है। ये खतरनाक चीज़ें भविष्य में एक भयानक पर्यावरण त्रासदी लाने का इंतज़ार कर रही हैं। साल 2004 में आई सुनामी से इनमें से कुछ बैरल्स पानी के झोंके के साथ समुद्र के किनारे बहकर चली आई थीं, जिन्हें 1990 के दशक में ठिकाने लगाया गया था। द पॉलीगॉन, कजाकिस्तान। ये जगह एक समय सोवियत यूनियन के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये जगह अब मॉडर्न कजाकिस्तान में आती है। वीरान होने की वजह से सोवियत यूनियन ने इसे एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया था, इसके बावजूद कि यहाँ आसपास करीब 7 लाख लोग रहते थे। ये फैसिलिटी उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर यूएसएसआर ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था, और इस जगह के नाम एक रिकॉर्ड बन गया, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर धमाकों को किया जाना। 40 सालों में साल 1949 से 1989 तक यहाँ पर 456 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, और इस टेस्टिंग के दौरान इन धमाकों के प्रभाव और रेडिएशन एक्सपोजर को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया साल 1991 तक। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यहाँ पे करीब 18 लाख लोगों की हेल्थ यहाँ पर पैदा हुए रेडिएशन से प्रभावित हुई थी। दूसरे देशों को ख़त्म करने के लिए जो काम यहाँ किया जा रहा था, उसने यहाँ के निवासियों की ही जान जोखिम में डाल दी, जो कभी यूएसएसआर के नागरिक थे। रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से करीब 2 लाख लोग रेडिएशन से होने वाली बीमारियों से किसी न किसी तरह से जूझ रहे हैं। इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। माइलूसू, किर्गिस्तान। 2006 में इस जगह को दुनिया की सबसे प्रदूषित और जहरीली जगहों में से एक घोषित कर दिया गया। यहाँ पर रेडिएशन न्यूक्लियर बमों या न्यूक्लियर प्लांट से नहीं फैला, पर यह जगह यूरेनियम माइन से भरी थी, जिनको प्रोसेस करने के लिए फैसिलिटी बनाई गई थी। आज भी यहाँ पर यूरेनियम वेस्ट से भरे 36 ढेर मौजूद हैं,
जो 1.96 मिलियन क्यूबिक मीटर में फैले हुए हैं। पूरे कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन यहाँ पर माइनिंग ऑपरेशन चलाती थी, जहाँ से भारी मात्रा में यूरेनियम ओर को खोद के निकाला जाता था। पूरी तरह से कंटेमिनेटेड वेस्ट को ज़मीन में गाड़ दिया गया था, पर इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा ऊपर ज़मीन पर ही पड़ा रह गया। इस जगह पर भूकंप आते रहते हैं जो इन जहरीले मटेरियल को कभी भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिससे ये मटेरियल बाहर एक्सपोज हो सकता है और इनमें से कुछ यहाँ मौजूद नदियों में भी जा सकता है, जो पानी को बुरी तरह से दूषित और जानलेवा बना देगा, जिस पानी पर हज़ारों लोग निर्भर हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग न्यूक्लियर हमले से नहीं डरते, पर वो हमेशा रेडियो एक्टिव मटेरियल से प्रभावित होने से डरते रहते हैं जब भी यहाँ पर भूकंप आते हैं। चेरनोबिल, प्रीपियट, यूक्रेन। अप्रैल 1986 में हुए सबसे बुरे, प्रलयंकारी, सबसे प्रसिद्ध न्यूक्लियर प्लांट दुर्घटनाओं में से एक, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ये घटना देर रात को हुई जब यहाँ पर सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था। एक स्टेशन ब्लैकआउट पावर फेलियर की समस्या से निपटने के लिए एक मॉक टेस्ट, लेकिन इस टेस्ट ने पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम को सच में डीएक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर भाप का एक बेहद तेज़ विस्फोट हुआ और ग्रेफाइट की आग के तेज़ झोंके निकलने लगे, जिससे उड़ने वाले फिजन प्रोडक्ट पूरे वातावरण में फैलने लगे, जो यूएसएसआर और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में गिरने लगे। प्रीपियट आज भी बुरी तरह से दूषित है, हालांकि कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ देर के लिए जाने दिया जाता है। इस खतरनाक दुर्घटना से 60 लाख लोग खतरनाक रेडिएशन की चपेट में आ गए थे, जिससे 80 से 90 हज़ार लोगों की मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में नागासाकी और हिरोशिमा में किए गए परमाणु हमले में निकले रेडिएशन से भी 100 गुना ज़्यादा रेडिएशन निकला। इस जगह से 317 किलोमीटर दूर बसे बेलारूस नाम के देश ने इस जगह के 70% रेडिएशन को सोख लिया, जिस वजह से आज भी वहाँ के निवासियों को कैंसर हो जाने की घटनाएं घट रही हैं। इस भयानक घटना को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। फुकुशिमा, जापान। 2011 में जब जापान में 9.91 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया तो इसने समुद्र में सुनामी ला दी। फुकुशिमा में बने डायनी न्यूक्लियर प्लांट को इन सब प्राकृतिक आपदाओं से बचे रहने के लिए इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स रखे गए थे, पर वो इस भूकंप और सुनामी के आगे फेल हो गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर प्लांट दुर्घटना थी, प्रीपियट के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के बाद। वैसे तो भूकंप के शुरुआती झटकों को इस प्लांट की सुरक्षा के लिए बनाए गए डिज़ाइन ने झेल लिया था, पर सुनामी आ जाने से प्लांट की ये डिज़ाइन दोनों खतरों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस घटना ने प्लांट में बने सी वाटर पंप्स को बंद कर दिया, जिन्हें इस प्लांट को ठंडा करने के लिए बनाया गया था। इसकी वजह से यहाँ पर मौजूद 6 रिएक्टर्स में से 3 लीक करने लगे, जिससे रेडिएशन और दूषित पानी चारों तरफ इलाकों में फैलने लगा और ये पैसिफिक ओशन में भी गिरने लगा। इस जगह से 320 किलोमीटर तक की दूरी पर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए गए हैं। ये विस्फोट एक हाइड्रोजन ब्लास्ट था, जो पानी के और जिरकोनियम के ओवरहीट हो जाने की वजह से हुआ, जिसने फ्यूल रॉड्स को ढक रखा था। फ्यूकुशिमा में किसी रिएक्टर में विस्फोट नहीं हुआ था, बल्कि पहले, तीसरे और चौथे रिएक्टर में बिल्डिंग के अंदर हवा में विस्फोट हुए थे। इस जगह पर रेडिएशन लेवल 530 सीवर्ट्स हर घंटे पाया गया है, जो किसी भी इंसान को आराम से मार देगा। जापान कुछ रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है रिएक्टर के पिघले हुए फ्यूल को ढूंढने में। कुछ साल पहले उनको थोड़ी सफलता मिल गई थी 3 में से 2 रिएक्टरों के फ्यूल को ढूंढ लेने में। एक बार इसे ढूंढ निकाला गया, उसके बाद इस जगह डीकमीशनिंग प्रोसेस को शुरू किया जा सकेगा। अनुमान लगाया गया है कि ये 4 दशक तक का समय ले लेगा। तब तक ये कई पीढ़ियों को प्रभावित करता रहेगा।